नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल अंचल संभाग में बिगड़े हालातों का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने रात 12:30 बजे ग्वालियर के कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचकर जिले एवं संभाग के अधिकारियों की बैठक ली। मैं आप सब लोगों के द्वारा मेरी क्षेत्र की जनता को भी मैं सतर्क रखना चाहता हूं। अभी भी संकट का समय समाप्त नहीं हुआ है। जो सूचना मैंने देखी है, जो बांधों की स्थिति है, जहां पानी ऊपरी स्तर तक आ चुका है, मौसम का आकलन भी हम लोग कर रहे हैं और अभी भी हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। मैंने प्रशासन के साथ बैठकर वर्तमान का, अगले 72 घंटों का और उसके बाद जो नुकसान का जायज़ा भी लेना है, उसकी पूरी प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से आज चर्चा की है। हमारी कोशिश है कि स्थिति के पर आकलन हम लोग बनाए रखें। जो सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है श्योपुर जिला, उसके बाद शिवपुरी जिला, उसके बाद गुना जिला। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को भी और गृह मंत्री जी और रक्षा मंत्री जी को भी, तीनों को, जिन्होंने हमारे हर कॉल पर सारे केंद्र सरकार के साधन भी हमारे मध्य प्रदेश की जनता के लिए मुहैया करवाए। चाहे वो वायुसेना के 6 हेलीकॉप्टर रहे हों, चाहे वो NDRF की फोर्स रही हो, चाहे आर्मी भी बबीना से बुलाकर लोगों की जान बचाई है। और इसके ज़रिए मैं प्रशासन को भी मैं साधुवाद और धन्यवाद देना चाहता हूं कि प्रशासन के अफसरों ने भी अपने जान पर खेलकर कई गांवों में जाकर लोगों को बचाने का काम किया है। इस संकट के समय में हर संभव सहायता देने के लिए हम प्रयासरत हैं और इसलिए रात के 12 साढ़े 12 बजे भी ये बैठक मैंने ली है। एक आगे की रणनीति के लिए एक खाका हमने बनाया है, उसके तहत भी पूरा मूल्यांकन करके हर संभव सहायता पहुंचाने की कोशिश हमारी रहेगी। अभी आपने कहा, आपको बता दें, बैठक के बाद सुबह फिर वहां कंट्रोल कमांड सेंटर पहुंचे। मोटे-मोटे 2 लेवल के ऊपर हम बात करेंगे, हम सिर्फ के ऊपर बात करेंगे, पार्वती के ऊपर बात करेंगे और जो इंटरकनेक्टेड है, ये समझना जरूरी है सर। इसमें हम लोगों ने उसको जियो मैपिंग करके रियल टाइम इसके साथ में वेदर का लिंक करके और यहाँ पे सर जो हमारे डैम से सबका स्टेटस आइए येलो, रेड और ग्रीन जो वो हो रहा है सर। इसमें हम लोग सबसे पहले शुरू करेंगे सर, आपको बताने के लिए सर हम लोग बड़ी खेड़ा डैम से शुरू करेंगे सर। इसका कैचमेंट बहुत ज़्यादा लेकर आता है सर। मनी खेड़ा से पानी निकल के सर हमारा मोहनी के पिकअप जगह पे जाता है, उसके बाद हरसी आता है सर। और हरसी से सर हमारी 2 इसमें प्रेजेंट कर रहे हैं सर। हमारा जो अभी की स्थिति में जो मनी खेड़ा है सर, उसमें हमारे पास 5 मीटर का मार्जिन है सर। अभी मनी खेड़ा में हमारे पास 341.20 पानी है सर। और हम लोग आज अनलेस देयर इज अ कंसिस्टेंट रेनफॉल अक्रॉस द रीजन सर, मनी खेड़ा को हम लोग अकोमोडेट कर देंगे। आज की स्थिति मनी खेड़ा से हम लोग 4000 से डाउट पानी यानी भेज सर। अगर हम नीचे आके हरसी सर, हरसी हमारा सबसे क्रिटिकल पॉइंट है हमारे लिए, उसके ऊपर हम बात करेंगे और नीचे कैनाल पे बात कर रहे हैं सर। जो हमारी ओल्ड हरसी कैनाल है पीछे कृपा करके सर, जो हमारी ओल्ड हरसी कैनाल है उसके ऊपर 1200 आज की स्थिति में हम लोग उससे 200 से 500 दूसरे पानी डिस्चार्ज करें, मतलब यह कैपेसिटी टू स्केल अप है। अगर हम सर हाई लेवल हरसी की बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हम लोग सिर्फ 200 क्यूसेक पानी छोड़ रहे हैं और वहाँ पे भी हमारे पास है और बाकी सर सिंध से हम लोग छोड़ ही रहे हैं सर। ये बात हो गई। अब सर एक हम पार्वती सिस्टम की बात करते हैं, कैसे हरसी और ककेटो ये पूरा चीज इंटरकनेक्टेड है सर। अगर हम सर उसमें हमारा लंबा ककेटो है जो मोटा मोटा, उसके हमारे 3 गेट आज की स्थिति में खुले हुए हैं सर। और उसमें हमारे पास आई थिंक अभी हमारे कल और आज में 20 सेंटीमीटर पानी बढ़ा हुआ है, बट वो मोटा मोटा वहाँ 100% में चल रहा है, बट सर उसको हमने खोल के रखा है। वील ओपन द गेट एंड टेक इट सर। उसके बाद सर हमारा फिर ककेटो आता है और उसके बाद हमारा तिघरा आता है सर। और तिघरा के बाद हमारा सर अन्य कैशेट में चला जाता है, पिलौआ डैम और भी चला जाता है। और सिंधिया ने बाढ़ प्रभावित इलाके ग्वालियर ग्रामीण और श्योपुर जिले के लिए 3 ट्रक राहत सामग्री रवाना की, जिसके बाद वह सीधे हेलीकॉप्टर से गुना अशोकनगर बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई दौरे पर रवाना हुए और गुना पहुंचकर सांसद KP यादव के साथ हवाई दौरा किया। सिंधिया ने कहा, अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएंगे। इन तीनों मॉडल पर हम लोग काम कर रहे हैं। 1:15 बजे मैंने निर्देश दिए थे कि एक डैशबोर्ड बनना चाहिए, उसकी पहली कट
आज सुबह मैंने देखा है, जहां हम लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं पानी के लेवल का, बांध का, नदियों का, और उसी के साथ मौसम का आकलन का, ताकि उसका हम लोग मैचिंग कर पाएँ कि कहाँ हमारा अनुमान है कि मौसम बिगड़ने वाला है और उन बांधों की क्या स्थिति है, उन नदियों की क्या स्थिति है, ताकि भविष्य के लिए तैयारी पहले से हम लोग कर पाएँ। नंबर 1। नंबर 2, जो राहत के लिए मैंने कहा है कि एक पूरी मैपिंग की जानी चाहिए कि राहत अनाज, संसाधन, घर किस पैमाने पे जल्द से जल्द हम लोग दे पाएँ। आज अनाज रवाना किया है हम लोग ने श्योपुर के लिए, ग्वालियर ग्रामीण के लिए, और उसी के साथ जो तीसरी पहल है कि अधोसंरचना में जो डैमेज हुआ है उसे कैसे जल्द से जल्द हम लोग ठीक कर पाएँ। तो ये तीनों मॉडल्स पर हम लोग काम कर रहे हैं, और आज रात को मैंने कहा है दोबारा हम लोग इस पर बैठ के चर्चा करेंगे मेरे आज के दौरे के बाद। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। हमारी अपडेट खबरें देखने के लिए YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।